समय लगावे है ना लगा के पूरा भाजा तारा बुझाता कि ई राजतंत्र हो वैल्यू देहलस ना। नीतीश जी तारे विषय में जानिए गिल अपना मिलकाइन से पूछो ना लौली आनंद से कितना देवखरी घूमल बड़ी तारे के छोड़ावे खातिर। आप चाहते हैं कि बिहार के लोग हमको जान जाए, सब लोग जानता है बिहार में मोहन अपराधी है, कौन नहीं जानता है। लाया अरे बा हिम्मत अपना बेटा के रिजाइन दिवाओ ना आरजेडी से, और बड़ा ठाकुरबाद करता तो बाद चुनाव लड़ा ना ठाकुरबाद में ना, तार जमानत जब्त हो गई तो फिर बात का लड़ब हमू तारा विपक्षे में। तू खाली गंगा ये पार से आकर लड़ो, कहीं वो पार हमरो दिन जाए में ढेर दूर पड़ी कि कोई आ गए सीमान गोपालगंज आके लड़ लो चुनाव, तारा पता लग जाई कौना धान के हो रहा होला। अब ब्राह्मणों पर बोलर बंद करो, तारा खातिर सुख दे रही अच्छे बात रही। ब्राह्मण राजा बनावे के जाने ला तो रंको बनावे के जाने ला, ये निश्चित दिखा लियो। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। मित्रों प्रणाम, मैं टूनाजी पांडे, आप लोगों का मित्र, दोस्त, साथी, पूर्व MLC सिवान बिहार। हमारे तमाम शुभचिंतक, तमाम मित्र, तमाम दोस्त, तमाम राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, हरिजन, अगड़ा, पिछड़ा, दलित एवं हिंदू, मुस्लिम, हर संप्रदाय के लोगों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। दोस्तों, आज देखते होंगे बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। ब्राह्मणों पर लोग टिप्पणी करना चालू कर दिया है। ब्राह्मण समाज के ऊपर तरह तरह की अभद्र टिप्पणी लोग कर रहा है, अपने जात के नेता बनने के चक्कर में कि हम आगे बढ़ जाएं, हम आगे बढ़ जाएं। हमें तरस आती है वैसे लोगों पर जो इस तरह के ओछी हरकत करते हैं। सबसे पहले तो उस टिप्पणी के विषय में थोड़ा बहुत हम आप लोग से कह दें, आप लोगों को पता भी होगा कि क्या टिप्पणी है। छोटा सा टिप्पणी यही है कि एक कविता है, जो कविता का शीर्षक का नाम है ठाकुर का कुआं, और वो कविता के लेखक हैं, वो कविता जो लिखे हैं वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि। कविता के लेखक हैं श्री ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, लिखे हैं। बहुत पुराना कविता है, बहुत पहले का लिखा हुआ है। और उस कविता को सांसद मनोज झा जी ने राज्यसभा में सुना दिया, और सुनाया 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, लेकिन वायरल इधर करके लोग तमाम तरह के उन पर टिप्पणी टिप्पणी कर रहे हैं। तो हमें बस इतना आप लोगों से कहना है कि जो भी व्यक्ति टिप्पणी कर रहे हैं, जिसमें सबसे अग्रणी है श्री आनंद मोहन जी, हमें तरस आती है आनंद मोहन जी की बुद्धि विचार पर। उनको तो हम बहुत अपने दिल से मानते थे, बहुत अच्छा समझते थे, लेकिन वो इतने ज्यादा अहंकारी हो जाएंगे ये हम जिंदगी में भी नहीं सोचे हुए थे कि इस तरह से वो अहंकारी पुरुष हैं। उन पर तो तरस आती थी पहले। आज का लाइव का मुख्य उद्देश्य श्री आनंद मोहन जी ही हैं। अगर हमारा लाइव वो देखते हो, या आप हमारे तमाम मित्रों से भी आग्रह करेंगे कि उनके पास हमारा लाइव जरूर आप पहुंचा दें, कि उन्हें पता लग जाए कि धरती वीरों से खाली नहीं है। धरती में बहुत बड़े बड़े वीर हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। वो इस तरह से ओछी हरकत करके, ब्राह्मण पर टिप्पणी करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं और एक वर्ग विशेष का नेता बनना चाहते हैं। क्या उस वर्ग में और लोग नेता नहीं है? क्या चाहते हैं पूरे बिहार का हम ही उस समाज का नेता बन जाए? अभी 14 साल जो जेल में थे तो उस समाज के लोग नेता नहीं थे क्या? वो सब समाज के नेता को पीछे करके चाहते हैं कि हम ब्राह्मणों को टिप्पणी करके और ब्राह्मणों का शब्द बोल करके हम नेता बन जाए। और एक तो शब्द बोलते हैं बार बार, उनके देखा देखी वो जो अब शब्द बोल रहे हैं, तो अब उस समाज के और भी नेता लोगों को लग रहा है कि अब हम पीछे हो जाएंगे। आनंद मोहन तो हमारे समाज के बहुत बड़ा नेता बन जाएंगे, हम पीछे हो जाएंगे, हम क्यों नहीं टिप्पणी करें? तो उनके टिप्पणी को देखते हुए 2 नेता और हैं
जो आज तक कभी ब्राह्मणों की टिप्पणी हकीकत में वो लोग नहीं किए थे, लेकिन वो लोग भी अब ब्राह्मणों पर टिप्पणी करना चालू कर दिया है, डू टू ये जान करके कहीं आनंद मोहन आगे ना निकल जाए, समाज का नेता न बन जाए और हम पीछे न हो जाए। इसी चक्कर में आनंद मोहन जी बार बार कहते हैं अपने भाषण में, अपने मीडिया में बोल रहे हैं कि ये वो बिस्तर हम छोड़कर आए हुए जेल में। आनंद मोहन जी कान खोलकर आप सुन लीजिए, आपको अगर घमंड होगा कि हम बहुत बड़ा वीर हैं, बहुत बड़ा बाहुबली हैं, तो दिमाग से उतार दीजिए। अगर कोई ब्राह्मण अपने पर आ जाएगा ना, चाहे हम लोग, तो चिटकी में मसल देगा आपके जैसा व्यक्ति को। आप अहंकार से परिपूर्ण हो गए हैं और आप कह रहे हैं कि एक बिस्तर हम रख आए हैं, क्या नाम है, जेल में। आजादी की लड़ाई लड़ने गए थे क्या जेल में? आप जेल में किस अपराध में थे आप अंदर? 14-15 साल के बाद किस अपराध में छूट कर आए हुए हैं आप? वो छूट कर नहीं, आपके अच्छे आचरण देकर छोड़ा गया। अब पता नहीं लालू जी या नीतीश जी या महागठबंधन सरकार को आपका कौन सा आचरण अच्छा लगा, हमें समझ में नहीं आ रहा है। आपके जैसे व्यभिचारी व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति को जेल से छोड़ना ही नहीं चाहिए था। और जो सरकार आपको जेल से छुड़ाया, उसी सरकार पर आकर के आप आरोप पढ़ना चालू कर दिए। अगर आप बोल रहे हैं व्यक्तिगत तौर पर मनोज झा जी के विषय में कि मनोज झा जी के चाचा जी फलाना थे, आप उनको देखे हुए हैं। आनंद मोहन जी, हम एक बात कहेंगे, व्यक्तिगत टिप्पणी करने से पहले अपने अंदर आप झांक कर देखिए तो आप अपने बाप और अपने मां से पूछिए कि आपका शादी कौन कराया था? आपके मां पिताजी का शादी कौन कराया था? कोई ब्राह्मण कराया था कि आपकी मां को भगाकर आपके पिताजी लाए थे? आप लव मैरिज आपके पिताजी किए थे कि शादी किए थे? तो कोई ब्राह्मण ही शादी कराया होगा, वो आपके यहां कहने नहीं गया होगा। और आपके पिताजी का श्राद्ध कौन कराया? आनंद मोहन, आपके पिताजी का श्राद्ध कोई ब्राह्मण ही कराया होगा। आप 10 बार उसके पैर पर पड़े होंगे, तब जाकर के आप ब्राह्मणों को अपमानित कर रहे हैं। आपका शादी कौन कराया? आपका बेटा का भी शादी हुआ, कौन कराया? आपको बोलने के पहले सोचिए। और आप ये कह रहे हैं मनोज झा के चाचा जी के विषय में कि उनको क्या फिटकरी झा, मनोज झा को कहा जाए, वो फिटकरी है। अगर उसी बात से आपको संबोधन कर दिया जाए कि आप भस्मासुर अहंकारी मोहन है, आपको आनंद मोहन न कहा जाए, आपको कहा जाए कि आप भस्मासुर अहंकारी मोहन है। अरे आनंद मोहन जी, आपको दिन याद पड़िए, पुराना दिन लद गया, पुराने दिन में आप नहीं जिए। हाथी बिका गई, खत्म हो गई, सिकड़ लेकर घूम रहे हैं अभी आप। दर दर का ठोकर आपका बेटा और आपकी बेटी पत्नी खा रही थी रोड पर। कोई राजनीतिक दल पूछने वाला नहीं था आपका बेटा को, आपके पत्नी को। भाग मनाइए लालू प्रसाद यादव जी को, भाग मनाइए तेजस्वी जी को। उन्होंने 2-2 टिकट आपके पत्नी को भी दिया और आपके बेटा को भी दिया। और राजनीति में वो आपका बेटा जीत कर आया, मुख्य धारा में लाए, और उसी लालू जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ब्राह्मण आपका क्या बिगाड़ा है? आप अपने दल, अपने समाज का नेता बनते हैं आनंद मोहन जी। अब आपके समाज के लोगों को हम बताना चाहते हैं, गोपालगंज कोई ज्यादा दूर नहीं है यहां से। आनंद मोहन जी, आपको भी याद होगा, याद पार लीजिए आप। गोपालगंज आप चुनाव लड़ने आए थे, वहां विधानसभा चुनाव में काली पांडे जी अपना उम्मीदवार खड़ा की थी मुन्ना सिंह जी को। मुन्ना सिंह जात के राजपूत थे, दूसर जात नहीं थे वो, और बहुत दबंग, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। काली पांडे के कहना बाई थे और काली पांडे जी ने उनको खड़ा किया था। और दुर्भाग्य से अपराधियों ने मुन्ना सिंह की हत्या कर दी एकदम चुनाव के पहले। 1 दिन 2 दिन पहले मुन्ना सिंह की हत्या हो गई। बहुत लोग मर्माहत हुए, बहुत लोग दुखी हुए, वो चुनाव जीत रहे थे। फिर दोबारा वहां विधानसभा चुनाव स्टार्ट हुआ, घोषणा हुआ चुनाव का। उस चुनाव में पुतुल देवी, मुन्ना सिंह जी की पत्नी, खड़ी हुई थी। और आनंद मोहन जी, जिस समाज की आप अगुवाई करना चाह रहे हैं, उस समाज के लोग ये बात भूले नहीं है। गोपालगंज के हमारे राजपूत समाज के लोग ये बात भूले नहीं है कि आप सहरसा शिवहर से आकर के पुतुल देवी का हराने का काम किया है। आपने निर्दलीय चुनाव लड़े गोपालगंज से और आप पुतुल देवी को हरा दिए। आप याद पारिए, आपकी मां आई थी प्रचार करने के लिए। हमें ये सब बात नहीं कहना चाहिए, और शायद में अब लोग, नई पीढ़ी के लोग नहीं जानते होंगे, इसलिए हम बताना चाहते हैं कि आप अपने समाज का कितना बड़ा मान सिंह है, कितना बड़ा आप जयचंद अपने समाज का है।
आप अपने समाज के लोगों का कितना हित किए हैं यह हम बताना चाहते हैं। आपने क्या किया? वहां पर निर्दलीय चुनाव लड़े, आपकी मां आई थी प्रचार करने और अपना आंचला ब्राह्मणों के सामने फैलाती थी, कहती थी कि हमारे बबुआ को जिता दियो अपने सारसिया भाषा में। और आप VMH क्या नाम है मिंज स्टेडियम में आपका प्रोग्राम हुआ, आपकी मां रो 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 का आपसे लिए वोट मांग रही थी। कितना भी काली पांडे जी सारे लोग समझाए, एक ठाकुर समाज एक राजपूत समाज की विधवा है पुतुल देवी, इसको चुनाव जीतने दीजिए आनंद मोहन जी, आप जाइए, आप मत चुनाव लड़िए। लेकिन आप अहंकारी आनंद मोहन तो कहेंगे नहीं आपको तो भस्मासुर अहंकारी मोहन। आप चुनाव लड़े और पुतुल देवी को आपने हरा दिया, और आप चुनाव ना आप जीते ना पुतुल देवी जीती, तीसरा कोई कैंडिडेट वहां जीत गया। आप वही अहंकारी आनंद मोहन है, वही अहंकारी भस्मासुर मोहन है आप। और आज आप ब्राह्मणों के विषय में टिप्पणी कर रहे हैं, कह रहे हैं ब्राह्मण मंदिर छोड़ दें, मंदिर तारा बाबूजी। आप बोल रहे हैं कि ब्राह्मण मंदिर छोड़ दे, पहले ब्राह्मण भस्मासुर आनंद मोहन तारा बाबूजी के बनावल हो कि ब्राह्मणों को कहते हैं कि छोड़ दे, ब्राह्मण तारा घरे कोला में बसल का। बड़ा तारा अपना पर घमंड बा, तो तार घमंड को ब्राह्मणे चूज कर दिए, एकदम बिल्कुल खत्म हो जाए तू। आज बिहार में सारा लोग थू थू कर रहा है आपके ऊपर। आप चाहते हैं कि राजपूत और ब्राह्मणों को बांट दें, राजपूत ब्राह्मणों को बांट करके आप अपना नेता बनना चाहते हैं। पूरे बिहार का MP अकेले बन जाइएगा, सिवान गोपालगंज छपरा महाराजगंज सबका MP आप ही बनिएगा अकेले। आप है, आपकी पत्नी, आपका बेटा, उस समाज में और कोई नहीं है। सिवान में बाबू साहब नहीं है, लोग गोपालगंज में नहीं है, महाराजगंज में छपरा में नहीं है। और जेलवा में इतना दिन रहला हो तब बाबू साहब लोग के नेता लोग नहीं के का बार बा। जेलवा में रहला के बाद से आई बयानवा दिले बड़े, जो कवितवा पढ़ले बड़े मनोज झा जी, 5-6 दिन पहले एक कविता। आज जब लालू जी तारा से भेंट ना कैले आनंद मोहन जी, तो सौती के खिस कटौती पर बबे जी तरह सस्ता मिल रहा। दिमाग से बात अब निकाल दो कि पहिलका पंडित जी लो बालो, तार जिम्मेदारी चलता, रगड़ा जइबा मिसा जइबा तू। जबान संभाल के बात कल करो, पूरे समाज के टारगेट मत करो। मनोज झा के बात जहां तक रह गई, मनोज झा जी कोनो अपना तरफ से पढ़ले बड़े, उ कविता लिखल बा। अभी हम भी कह रहे ब्राह्मण बाद हटाइए, और तू कहो ब्राह्मण बाद हटाइए, में कौन ब्राह्मण का अपमान हो गई? और ठाकुर तो दुइये को बटले बड़े, भिखारू ठाकुर तोहरे जात रहे हो, अगे कर्पूरी ठाकुर तार जात हो। हमारे यहाँ जितना नाई भाई लोग सब ठाकुर लिखेला, तो वो लोग ठाकुर के चिंते नहीं थे। बिहार में मैथिल ब्राह्मण सब ठाकुर लिखता है, लोग 75% मैथिल ब्राह्मण ठाकुर लिखता है। सारसा तार घर नहीं क्या पता कि ब्राह्मण भी ठाकुर लिखता है। और तू तो मर्द अपना नाम क्या है ठाकुर ना लिखेला आनंद मोहन, ना तार बेटे लिखेला आनंद ठाकुर, ठाकुर टाइटिलो ना लिखेलो। और ठाकुर सबसे तरह इतना जलन हो गई, केकरा खानदान के हुआ? भिखारी ठाकुर के कि कर्पूरी ठाकुर के? अब क्यों पूरे समाज बिहार में राजपूत और ब्राह्मणों में खाई पैदा करना चाहते हैं? आप 90-95 वाले दशक में याद है ना, बीपीपा बना करके आप किसको फायदा पहुंचाए, याद है कि नहीं आपको? अब सवर्ण वोट को चाहते हैं कि बढ़ जाए, राजपूत ब्राह्मणों का कदर करना छोड़ दे और ब्राह्मण राजपूत का इज्जत करना छोड़ दे, यही चाहता रहो। आइल बड़ा 14 बरिस 15 बरिस जेल से बाहर आ बड़ा ठाकुराई के नेता बन गए, बड़ा पूरा राजपूत समाज के तारा नहीं। अब नेता ठाकुर समाज में क्यों नहीं के? तारा देखिए एक दूसरा बाड़े कि ना संजय सिंह जी है, वो नीरज सिंह बबलू जी, ये लोग बुझता लोग कि हमारा राजपूत के नेता ये छीना जाये, तब हम दूगो पंडित जी लोग के गरिया दी का। आप लोग भी इनके चक्कर में पड़े हुए हैं भाई। आप ये आनंद मोहन के चक्कर में आप लोग क्या पड़े हुए हैं? आनंद मोहन का तो स्कूल ढीला हो गया है। अब एक पागल कहिए, अहंकारी कहिए, जो कहिए आनंद मोहन को कहिए। आनंद मोहन के पास कुछ है क्या? है आनंद मोहन? कितनी उनके पास है जनता की सपोर्ट और वोट? उनको ब्राह्मण सबसे बड़ा कमजोर दिखाई दिया। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कविता लिखे हैं तो नहीं बोला ना। और आपका एक बयान देखे हैं, आप बोले हैं कि हम रहते सदन में जीभ खींच लेते हैं। बात आ रहा हिम्मत कौन ब्राह्मण के जीभ खींच के दिखावा ना।
तार जीभवा खिंचला के बाद से दातवा बदसो तोड़ दी सो पंडित जी लो जान ध्यान दिया आनंद मोहन पुरानका युग नहीं रह गई भाग तारा बहुत ज्यादा तू अपना के कौन पंडित जी के जीभ खींच के देखा ना तू का मनो जाके जीभ खींचे सदन में जेबो सदन में जाए का मौका मिली जेबो कौन जिंदगी में सदन में अब भाग मनाओ ना कि सदन में तार बेटा चल गई बेटे वो अगला बार अब तिलक ना चढ़ी जो तार भाषण बा तारा बेटा के डांटे के चाहिए कि ऐसा बयान ना दे तू उल्टे और में ललकारा तरह पूरा बिहार के राजपूत के नेता बना तरह का चाहता पूरा राजपूत भाई लोग वोट दे दिले तो पूरा बिहार से अकेले एमपी बन जी बका और राजपूत भाई लोग का करी लो और राजपूत भाई लोग हमारे का करी राजपूत ब्राह्मण के बीच में खाई बोल कम कर कह तारा कि हम जीभ घींच ले इतना तारा हिम्मत हो गई करे जा हो गई बा रोत रहा 14 वर्ष रहा जेल में मैं रारू तारा जमना दुआरी ना जाएगा तमना दुआरी जाके मुड़ी टेकत रही आ छूट कैले के बाद से तारा बड़ा बोली निकले लगल आनंद मोहन जी सुधार लाओ अपना में आ समझो धरती बहुत आगे भी आ तू ही एगो वीर धरती में पैदा निकल है तारा से बड़का बड़का वीर धरती पैदा ले बा तू ब्राह्मणों कितना कमजोर बुझ गई हो कि कहत कि जीव घींच ले ब्राह्मणों सदन में रहती तो सदन में तो जाए के मौके ना मिली कोनो जिंदगी में तू जीव का खींच ले क्यों के हो तारा इतना हिम्मत हो गई बा कहत कि का कर ले ब्राह्मण लोग दुकान छोड़ दे तो दुकान निकाल दे तो दुकान छोड़ दे एगो बात तेरा पता बा ना ब्राह्मण जिंदगी भर अपने तपस्या किया अपने कुर्बानी दिया और राजपूत समाज के लोगों को गद्दी पर बैठाया राजपूत को राजा बनाया अपने राजा नहीं बना उतना त्यागी आप ब्राह्मण को नहीं आप कम समझिए आप उतना बड़ा त्यागी ब्राह्मण है कोई राजपूत का सुना है आज तक जो ब्राह्मण को गद्दी पर बिठाया हो कोई राजपूत आप हमें बता दीजिए इस बात को शास्त्र वेद पुराण सब देखिए हमेशा ब्राह्मण राजपूत को गद्दी पर बिठाया है अपने पुरोहित बनकर रहा है राजपूत उसी में खुश रहता है सुने द्रोणाचार्य को ना अपना जान कुर्बान कर दिए महाभारत की लड़ाई में उनका घर की लड़ाई रहे तो लोग का लड़ाई रहे ब्राह्मण बहुत त्यागी होता है हमेशा राजपूतों का सम्मान दिया है हमेशा राजपूतों का भला चाहा है अर्जुन के भलाई के लिए एकलव्य का अंगूठा काट लिए द्रोणाचार्य जी पढ़े हैं किताब कि नहीं पढ़े हैं और आप बोल रहे हैं आनंद मोहन पढ़े लिखे हैं कि नहीं आप तो कौन सा उनका किताब लिखे हैं किसी से लिखवाए हैं कि पढ़े लिखे हैं आप कहते हैं कि ब्राह्मण लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड क्या नाम है हरिजन ये सब बनाया है जात पात बनाया है आनंद मोहन आपको ज्ञान के लिए हम बता दें मनुस्मृति पता है कौन लिखा है आपको पता है कि नहीं अभी नहीं है तो समझिए एक ब्राह्मण का छोटा लड़का आपको बता रहा है मनु महाराज राजपूत थे राजा थे मनु महाराज और उनका लिखा हुआ मनुस्मृति है वो गाली सुनते हैं ब्राह्मण मनुस्मृति किसका लिखा है पता है तोहरे खानदान के लोग के लिखल है तोहरे खानदान के लोग के लिखल है मनुस्मृति अहंकारी भस्मासुर मोहन तारा खानदान के लिखल है मनुस्मृति ब्राह्मणों के लिखा हुआ नहीं मनुस्मृति और ब्राह्मण नहीं रहता आज राम को लोग राम नहीं पूछता कृष्ण के लोग कृष्ण नहीं पूछता ब्राह्मण ऐसा है कि हमेशा ब्राह्मणों को कृष्ण को हमेशा सब लोगों को पूजा किया है देवी देवताओं को और समाज की भलाई चाहा है और 14 वर्ष 15 वर्ष जेल के बाद से तो बोला कि पंडित जी लोग डेरा जाइलो होश में रहो अच्छा ढंग से बात करो पूरे ब्राह्मण समुदाय पर भाषण दियल कम करो आके जब भाजत और अपना लड़कन अपना मेहरानू के सामने के बड़का मरद है क्या मरद हो तू का जेल में का करे गई आजादी के लड़ाई लड़ छूट के आयल बड़ो ढेर तारा बेहोत बता लड़ा ना आगे एने का और से किनियो आज सब अपना जात भाई के लोग कहेंगे गुमराह करते रहे झूठों के हम उस जात के लोग से भी कहेंगे समाज के लोग से कहेंगे कि आप लोग आनंद मोहन को क्यों इतना गंभीरता से ले रहे हैं भाई आनंद मोहन मनुष्य कौन है आनंद मोहन अहंकारी आनंद मोहन के विषय में आप लोग क्यों पढ़े हुए हैं भस्मासुर आनंद मोहन को भाई आप हमारे मित्र हैं हम आपके मित्र हैं हम लोग समाज में हमेशा एक साथ मिलकर रहे हुए हैं आज 14 बड़ी जेल में जो छूट कर आया है तो कुछ बोल दे रहा है आराम से अरे वो कविता पढ़े हैं अब 5 दिन के बाद दर्द हुआ अभी लालू जी नहीं भेंट किए तो लालू जी नहीं भेंट किए तो पंडित जी का दोष बा हो आनंद मोहन जी तू अपन देखो कि तार का इज्जत बा लालू जी के परिवार में कि गईला 15 मिनट गाड़ी पर बाहर खड़ा रहा बाद लालू जी तारा से भेंट ना कैले तर तो चुल्लू पर पानी में डूब मरे के चाहिए
अपने का बड़का बिहार के राजपूत के नेता बना तारो आ लालू जी तारा से भेटे ना कैले, दूधकार के द्वार पर से लौटा दिले आ मुंह बना के तू चल अल तो सौती के खिस कटौती पर तू निकाला तारा पंडित जी पर, पंडित जी पर खिस निकाला तार काम चल जाई। तू अपने खातिर खाता खोना तारा। एक छोटा का ब्राह्मण का लड़का भी अगर अपने पर आ जाएगा ना तो तार नामो निशान मिट जाए, तार नामो लेवे वाला क्यों ना रही, तू निश्चित लिखा लिया जना तू उल्टा सीधा बतियावत रह लोग के सब तार पतन हो जाए, खत्म पतन हो जाए। बहुत राज पतन हो गई ब्राह्मणों के अपमानित कल तो तार तो कोनो राजे नहीं है, बीच में खत्म हो गए रहनू, बीच में क्यों नामो ना तो आनंद मोहन के परिवार से लोग दूरिये बना ले रहा। आज अभियो तार जो लक्षण बा जो रोहन बा जितना घमंडे बोल चुचा तरह के बीजेपी तरह का टिकट दे दी, आरजेडी से तारे का वैल्यू देलस ना, नीतीश जी तारे विषय में जानिए कि अपना लौटी आनंद से कितना देवकरी घूमल बड़ी तारे के छोड़ावे खातिर। आनंद मोहन जी तारे के छोड़ावे खातिर तार मेहरारू कितना देवकरी घूमल बड़ी पता लगावो, बता दिए हुए तारे के कितना बार आंचरा धैल हुई लालू जी नीतीश जी की यहाँ लालू जी की यहाँ, तब तार रिहाई हो गई। रिहाई हुआ तो बस पंडित जी तारा भेटा गए कमजोर, लगल पंडित जी के डांटे बोले तनी गंभीरता से रहो, जहां बाड़ा तहे रहो, चुनाव लड़े के बाद तो लड़ो। तारा के पंडित लोग तो बतेबे करी कि चुनाव में का होला का जा रहा, तार जमानत जब्त ना हो तो फिर बात का। अगर सौभाग्य से कोई लड़ गए तो सिवान गोपालगंज से कोई सिवान हम मित्रों कट गया था फिर से, पता नहीं फोन आ गया था इसके लिए कैसे फिर फोन कट गया था। चलिए उसी में इसको भी जोड़ लिया जाएगा। वहीं विशेष आनंद मोहन जी पर कहा जा रहा था कि कोई आ गए सीमान गोपालगंज जाके लड़ लो चुनाव, तारा पता लग जाई कौना धान के हो रहा होला। अब ब्राह्मणों पर बोलर बंद करो, तारा खातिर सुखदे रही, अच्छे बात रही। ब्राह्मण राजा बनावे के जाने ला तो रंकू बनावे के जाने ला, ये निश्चित दिखा लियो। ब्राह्मण तारा के जब राजा बना दी तो तारा के रंकू बनावे के कैपेसिटी रखता। इतिहास पढ़ के देख लियो ब्राह्मणों के इतिहास का रहल बटे। हमें तो समझ में नहीं आवत कि मनोज झा जो कविता पढ़ल है उसमें मनोज झा के का गलती बा भाई। वो सदन में कविता पढ़ल है, कविता के शीर्षक के नाम बा ठाकुर के कुआं। अरे ब्राह्मण बाद हटाओ ऐसा कविता है तो पढ़िए आप, छुआछूत हटाओ ऐसा कविता पढ़िए आप। आपका मेन गुस्सा है कि लालू प्रसाद यादव जी ने आपसे मुलाकात नहीं किया, तो उसमें हम ब्राह्मण भाइयों के क्या गलती है आप ही बताएं। हम ब्राह्मण भाइयों की क्या गलती है कि लालू जी आपसे भेंट नहीं किए? तो आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अजौन तारे के रिहाई करे खातिर तार मेहरारू हमारे आपकी मैडम श्री लौली आनंद जी 75 दरवाजे घूमती होगी, कितना देवकरी मुड़ी पटकी होगी, कितने देवी देवता की मन्नत की होगी, कितने ब्राह्मणों से पूजा पाठ कराई होगी, तनी पूछिए वो बता देंगे आपको। आप निकल कर आए तो ब्राह्मणों को गाली देना चालू कर दीजिए, अब शब्द करना चालू कर दीजिए। तो आप अपने हद में रहिए आनंद मोहन जी, हमारा सुझाव यही है। एक ब्राह्मण के लड़के के नाते हमारा सुझाव है कि आप अपने हद में रहें, हद से बाहर नहीं जाए। हद से बाहर जाएंगे आपका ही नुकसान होगा। आप चाहते हैं कि बिहार के लोग हमको जान जाए, सब लोग जानता है आनंद मोहन अपराधी है, कौन नहीं जानता है? आनंद मोहन कोई आजादी का लड़ाई लड़कर नहीं लाया है, वो अपराध की दुनिया का बादशाह था। पहले जो महागठबंधन किया, चाहे जो एनडीए की जो भी सरकार 2005 में बनी, उसके बाद सब अपराध खत्म हो गया। आपके जैसे बाहुबली के सब तेल लेने चले गए। अब हाथी बेचा गिला पर सिकड़ लेकर मत घूमो, ना तो क्यों भेटा जी तोरो से बरियार तो तार खेप कदी पूरा जम के तार बोलने छूट जाई। चश्मा लगावे है ना लगा के पूरा भाजा तार बुझाता कि ये राजतंत्र हो। अब राजतंत्र नहीं क्या रह गई, लोकतंत्र हो। तो लोकतंत्र के हैसियत से बात कैल करो। कोनो समाज के इतना ना कर जितना खूनवा तारा दहिया से कम खून हमनियों के दहिया का। तू खाली वो समाज के भड़कावे के फेर बढ़ो। हम राजपूत समाज, अरे राजपूत समाज के विषय में कहां कोई बात हुआ है कि आप राजपूत समाज भड़काने के फेर पड़े हुए हो? अब सीवान के राजपूत क्यों भड़का रहे हो? गोपालगंज के राजपूत क्यों भड़का रहे हो? पूरे बिहार के राजपूत क्यों भड़का रहे हो? तुम्हारा वैल्यू लालू जी नहीं किया तो उसमें पूरे राजपूत में क्या गलती है? पूरा राजपूत में जाके लालू से कहे कि आनंद मोहन से भेंट करो। आपको जब कोई नहीं पूछ रहा था,
दर दर आपकी पत्नी और आपका बेटा घूम रहा था, तब मानिए लालू प्रसाद यादव जी या चाहे तेजस्वी यादव जी ने 2 सीट दे करके आपके पत्नी को, आपका बेटा का विधायक बनाया, लाया। अरे बा हिम्मत, अपना बेटा के रिजाइन दिवाओ ना आरजेडी से। और बड़ा ठाकुरबाद करता रहा, तो बाद चुनाव लड़ा ना ठाकुरबाद में, ना तार जमानत जब्त हो गई तो फिर बात का। और लड़ब हमू तारा विपक्षे में, तू खाली गंगा ये पार से आकर लड़, कहीं वो पार हमरो तो जाए में ढेर दूर पड़ी, आके लड़ा गंगा ये पार से, तू पूरा बिहार के लोग बिठोड़ता रहो। चली तारा पर ढेर कहा गई, हमरा बुझा दिया अगर तनिको तारा लगे इज्जत प्रतिजात आ राजपूत के तनिको ब्लड तारा अंदर होई ना, राजपूताना, तो अब ब्राह्मणों के विषय में तू कुछ कहबा ना। ब्राह्मण के गोरो लगबा, गाड़ियों देब, ब्राह्मण से बियाहो करेबा, श्राद्धो करेबा, गाड़ियों देबा। ब्राह्मण तारा घर के नौकर हो, तारवा हो। ब्राह्मण के श्राप से बड़का बड़का राज जड़ का भस्म हो गई। तू कौन खेत के मूली बड़ा हो? अब बड़का बड़का लोग ब्राह्मण से जो हमेशा जुड़ाते चली आई। ब्राह्मण ही ऐसा एक त्यागी व्यक्ति है जो कभी राजा नहीं बना और न राजा बनने का कामना करता है। वो चाहता है कि हमारा शिष्य, हमारा चेला राजा बन जाए, उसको महाराजा बना दें, उसको हम आगे बढ़ाएं। पढ़ने वाला न चाणक्य के, चंद्रगुप्त के राजा बनो वाले के ना, द्रोणाचार्य के पढ़ने वाले। द्रोणाचार्य चाहते तो कितना राजा बन गए रहते, कितना राज्य जीत गए रहते, लेकिन नहीं कभी ऐसा किए। अब तू काहे के झूठों के ब्राह्मणों के उत्तेजित करता रह, अपना समाज के उत्तेजित करके हमनी के वोट बैंक बा तू बांटे के फेर में बढ़ा, बांट के एक व्यक्ति विशेष के केहू के फायदा पहुंचाओगे फेर में ओखब। तारी ये राजनीति हुई, पहले भी तारी ये राजनीति हुई। पुतुल देवी का श्राप तारा पड़ गई। पुतुल देवी मुन्ना सिंह जी की पत्नी थी, है गोपालगंज, याद है ना तारा? ठाकुरे समाज से थी ना, जगरा के विधवा बेचारी आंचरा फैला फैला रोती थी गोपालगंज में। तू आके सारसा शिवर से उनका हरा दे। गोपालगंज के राजपूत समाज जिंदगी में तारा कोई माफ ना करी। तीसरा केहू चुनाव हो जा जीत गई। और ब्राह्मणे रहले काली पांडे जी, पूरा तन मन धन लगाकर वहां से पूरे ब्राह्मण समाज पुतुल देवी के साथ था। याद बाकी ना तारा बतिया भैया जी बोले, तार माई अचरा फैला के वोट मांगो सोई जा अपना बेटा खातिर। क्या पुतुल देवी मुन्ना सिंह राजपूत समाज के नहीं थे? मुन्ना सिंह को गोली मार कर हत्या कर दी गई, या उनकी पत्नी विधवा पत्नी खड़ी थी वोट में, विधायक में, और तारा ऐसा आदमी जाके नाम के जीते दिलस। कहे वो राजपूत समाज की नहीं थी, वो ठाकुर समाज की नहीं थी। चलिए, आपके लिए इतना ही काफी है। हमें विश्वास है और आशा है कि आप सीख लेंगे, नहीं तो आपका अगर घमंड इसी तरह बढ़ता रहेगा तो आपका घमंड ही आपका नाश का कारण बनेगा। आप जो छूट कर आए ना, तो थोड़ा हमें भी हुआ था दिल में कि चलिए 14 बरस से जेल काट के बेचारा आया, अपने बाल बच्चों के साथ खुशी पूर्वक अच्छा से रहे। लेकिन तारा नियर व्यक्ति ना अपने संचित खुश बैठी, ना अपना बेटा के तू विधायक ढंग से रह देब, ना अपना पत्नी के ढंग से रह देब। आ सबके तू बर्बाद तो करबे करब, अपना समाज के भी तू संचित ना रह देब। अहंकारी आनंद मोहन, अहंकारी भस्मासुर मोहन, आप अपने समाज के लोगों को भी संचित नहीं रहने दीजिएगा। जब से आप जेल से आए हुए हैं, रोज नया नया सिगुफा निकालते रहते हैं, रोज पगड़ी बांध करके आप नया नया नाचते रहते हैं। पूछता कोई नहीं है आपको। और आप जो घूमते हैं तो और हमारे उस समाज के लोग समझते हैं कि आनंद मोहन हमारा समाज के नेता बन जाएगा। भाई हम भी कुछ बोले, होड़ लगा दिए हैं आप। अपने में बदलाव लाइए। हमें विश्वास है कि हमारी बातें पर आप गहन से विचार करेंगे। और एक छोटा ब्राह्मण का लड़का है, फिर भविष्य में ब्राह्मणों पर उंगली उठाने का हिम्मत नहीं करिए। अगर हिम्मत करिएगा तो उंगली तोड़ दिया जाएगा, इस पर ध्यान रखिएगा। आपके जैसे बहुत लोग ब्राह्मणों पर उंगली उठाकर देख लिया। आज समाज को आप बांटिए नहीं। आनंद मोहन बहुत बड़का आप तिस्मार खां नहीं बन गए हैं। 14 बरस जेल से काट कर आ गए हैं तो कोई बड़का एथी करके आ गए हैं। आप पाकिस्तान से लौट कर आए हैं क्या है? आप वहां से पाकिस्तान के सैनिकों के एथी करके आप जेल में काटे हैं 14 बरस। और आपकी पत्नी दर दर भटकी है, आपका बेटा भटका हुआ है। बड़ी देवी देवता का पूजा पाठ किया होगा आपका पत्नी, आपका बेटा। वो पूजा पाठ आप व्यर्थ नहीं जाने दीजिए। चलिए,
और अपने तमाम मित्रों दोस्तों से भी आग्रह करेंगे और बिहार की सारी अमन पसंद जनता से आग्रह करेंगे, चाहे वो बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, किसी कास्ट के लोग हो, ऐसे अहंकारी भस्मापुर मोहन का किसी बातों पर आप लोग नोटिस नहीं लीजिए, ध्यान नहीं दीजिए। ये व्यक्ति समाज को बांटने की कोशिश कर रहा है और समाज को बांट करके चाहता है किसी दूसरे को फायदा पहुंचाए, अपने इससे कुछ होने जाने वाला है नहीं। ये व्यक्ति जब से आया है समाज में अगड़ा पिछड़ा छोट बड़ सबको हमेशा कुछ ना कुछ बयान दे करके मीडिया में रहने की कोशिश करता है, क्योंकि 14 वर्ष के बाद तो आया है मीडिया के सामने। तो इसके बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।